ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सुख का अनुभव करने के लिए सुख के स्रोत अपने अमूर्त शरीर के पास आइए। इसके अलावा अन्य कोई सुख का स्रोत नहीं है, इसलिए अन्य के पास नहीं जाना है। इतना व्यवहार धर्म स्वीकार करने योग्य है कि अमूर्त शरीर की वाचक जिनवाणी को हमने प्राथमिक अवस्था में सुनना है। वह देशना है जो हमको अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने में निमित्त बनती है, एक पुल का काम करती है। बाहर से हटाकर हमको अपने सन्मुख होने की प्रेरणा देती है। ऐसी वाणी जिनवाणी है, उसका हम उपकार मानते हैं। उसके ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान हमारे लिए हितकारी नहीं होता है, मुक्ति का साधक नहीं बनता है, संसार परिभ्रमण का ये हेतु होता है। ध्यान के साथ ज्ञान को भी स्वीकार किया गया। कौन से ज्ञान को? जो अपने अमूर्त शरीर का वाचक है, अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। वह वाणी है, उद्गल है, सुनी जाती है, पर जीव उस वाणी से उसके वाच्य तक पहुंच जाता है तो उसको अपने आनंद मूर्ति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। इतना उपकार हमने जिनवाणी का मानना है। जिनवाणी के वक्ता का भी उपकार हो जाता है, क्योंकि वाणी उसके निमित्त से उत्पन्न होती है। तो जिनवाणी को कहने वाला गुरु कहलाता है। कदाचित उसको लिपिबद्ध कर दिया जाए तो वह शास्त्र उपकारी होता है। जिनवाणी मुक्त जीवों के स्वरूप को दर्शाती है। वह इसलिए कि हम जब अपने अमूर्त शरीर से युक्त होंगे तो उसके फल में हमारा रूप कैसा होगा उसको दर्शाता है, परमात्मा का स्वरूप बताता है। वह अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने का फल है। इससे अधिक ज्ञान वह संसार को उत्पन्न करता है। इतने में देवसाज गुरु की आराधना हो जाती है। हम अपने अमूर्त शरीर को कहने वाले वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जिस वाणी में शुद्ध जीव का स्वरूप बताया जाता है कि हम कर्म से बंधन से मुक्त होकर हमारा असली स्वरूप क्या होगा, तो वह भी वास्तव में हमारा ये भविष्य दर्शाता है, ज्ञान के फल को दर्शाता है। इतना जिनवाणी का उपकार मानकर फिर हम जिनवाणी के वाच्य अपने मूर्त से जुड़कर रहते हैं। बाह्य जगत से जुड़कर नहीं रहते, फिर जिनवाणी से भी जुड़कर नहीं रहते, अपने मूर्त से जुड़कर रहते हैं और परमात्म पद को पा लेते हैं। फिर व्यवहार धर्म छूट जाता है और एकांत निश्चय धर्म रहता है, एकांत स्वावलंबी रहते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं।
जब तक जिनवाणी का सुनना है वहां तक तो परम का नाश नहीं है। अपने अमूर्त शरीर को कहने वाले वचनों को सुनने तक तो कुछ उपलब्धि नहीं है, वाचक तक आने तक कुछ उपलब्धि नहीं है। वाच्य पर आते हैं, अपने मूर्त पर आते हैं तो सुख का स्रोत मिल जाता है और उससे युक्त होकर हम सुखी हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। जिसके सन्मुख हुए उसको हम कारण परमात्मा कहते हैं और उससे जो फल प्राप्त हुआ उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। अपने मूर्त तो कारण परमात्मा हुई, उससे युक्त जो परिणाम होता है उसको भी कारण परमात्मा कहते हैं और उसके फल में जो परम सुख प्राप्त हुआ, अविनाशी सुख प्राप्त हुआ, वह कार्य परमात्मा है। इस प्रकार कारण कार्य को जानना चाहिए। मुक्ति का कारण क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो फिर हम विभ्रम छोड़कर, शंका छोड़कर अपने से युक्त रहने का ही सतत प्रयत्न करते हैं और उसके फल में परमात्म दशा को पा लेंगे, ऐसा निश्चय है। अपने मूर्त से जुड़िए। जो हमको वास्तव में सामान्यपने अनुभूत है उसको विशेषपने अनुभव में लेना है। यत्न से अपने मुद्रा के सन्मुख होना है। सब जीवों की मुद्रा परमात्म रूप है, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक। आकार का कोई विशेष महत्व नहीं है, मुद्रा मुद्रा ही है, वह आनंद मुद्रा है, आनंद की बनी हुई है। वहाँ कुछ भी भेद करना योग्य नहीं है, न गति का न लिंग का, सब समान है और इससे युक्त होने से समान रूप से सुख पाते हैं। गति और लिंग संसार में होते हैं, मोक्ष में नहीं होते हैं। मोक्ष लिंग से भी परे है, गति जो चार है उससे भी परे है। परमात्मा न प्रियंच है, न नारकी है, न मनुष्य है, न देव है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये सब कर्म उदयजन्य परिणाम है, एक भी अच्छा नहीं है। अच्छा एक सिद्ध परमात्मा रूप है, संसार का कोई रूप अच्छा नहीं है। संसार दशा को अच्छा नहीं मानना है, चाहे उनके मानिक देव हों या वज्रसम नाराज संगनन के धारी हों, समतु संस्थान के धारी हों, चक्रवर्ती हों, तीर्थंकर हों, बलदेव हों, संसार अवस्था पूर्ण सुख रूप नहीं है। हमें पूर्ण सुख ही चाहिए। संसार दशा पुद्गल के बंधन सहित है, हमें बंधन रहित दशा चाहिए, वही शुद्ध दशा है। जहाँ बंधन है, मिलावट है, वहाँ अशुद्धता है। ऐसा नहीं होता कि मिलावट हो फिर भी शुद्ध कहा जाए, माना जाए। अशुद्ध अशुद्ध ही है, अशुद्ध शुद्ध ही है, उसमें कोई फेर नहीं है। अशुद्ध को भी शुद्ध कहें, शुद्ध को भी शुद्ध कहें तो अशुद्ध शुद्ध का भेद खत्म हो जाता है। हम अशुद्ध हैं और हमको शुद्ध होना है, उसके लिए हमें सुख के स्रोत अपने मुद्रा से युक्त रहना है और जो अशुद्धता है वह समाप्त होगी, कर्म की मिलावट समाप्त होगी, रागादिक परिणाम नहीं होंगे, विवाह परिणति नहीं होगी, पूर्ण सुख दशा प्रकट होगी और अनंत काल बनी रहेगी।
बिना उपदेश के ही हमको अपने मूर्त के सन्मुख रहना है। कब तक उपदेश की पराधीनता होगी? जहाँ पराधीनता है वह सुख नहीं है। अब विचार कर लीजिए कि बिना निर्देश के ही आप अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं या नहीं करते हैं, अंतर में विचरण करते हैं या नहीं करते हैं। जब आपके ऊपर कोई भार नहीं होता किसी भी काम का, तो आप अपने मूर्त से जुड़कर रहते हैं या नहीं रहते हैं। बाहर में तो कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है, अपद है। एक अपने मूर्त ही पद है, मन उत्तम पदार्थ है। अपद में नहीं रहना है, पद में ही रहना है। सुख के स्रोत में ही रहना है, उद्गत सुख का स्रोत नहीं है, उसके सन्मुख नहीं रहना है। अपने विस्तार में दृष्टि को फैलाइए, बारंबार फैलाइए। दृष्टि को फैलाकर जहाँ विशेष संवेदना है उसका आपको अनुभव होता है। और सब भागों में एक से संवेदना नहीं मिलती है, तो फिर हमारा ध्यान सब भागों पर एक साथ जाता भी नहीं है। सर्व भागों में एक से संवेदना होना संभव भी नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का पुद्गल हमसे नहीं बंधा है। कर्म भी अनेक प्रकार का बंधा है और नौकर्म भी अनेक प्रकार का बंधा है। हमारी भी एक जैसी दशा नहीं होती और दो जीवों की भी एक जैसी दशा नहीं होती, तो हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करना है। कोई कैसा है उससे हमारे सुख दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम कैसे हैं इससे हमारे सुख दुख का अंतर पड़ता है। हम स्वस्थ हैं, अपने में स्थित हैं, तो सुख का अनुभव करते हैं, और इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं तो दुख का अनुभव होता है। वह अपद है, सुख का हेतु नहीं है। मूर्त स्वयं ही सुख स्वभावी नहीं है, वह दूसरे को सुख कैसे दे सकता है? जो सुख स्वभावी है वही दूसरे को सुख नहीं दे सकता है। भौतिक सामग्री की चर्चा करना इष्ट नहीं है। उसकी प्राप्ति कर्माधीन है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। भले ही हम जोर करते हैं, उसका कोई उत्तम फल नहीं है। जोर करना है अपने मूर्त को अनुभव में लेने का, अपनी मूर्त से युक्त रहने का। सिर के भाग पर आइए। सिर के भाग पर आए माने हम सही जगह पहुंचे, सुख के स्रोत पर पहुंचे, तो हमें सुख मिलेगा। इतना सही समझ होना उसको सब में ज्ञान संज्ञा है। और उस समझ का विकल्प छोड़कर हमें सिर के भाग में जो भी संवेदना है उसको भोगते रहना है। सुख स्वभावी होने से सुख रूप संवेदना भी प्राप्त होती है और उसको भोगने से हम सुखी होते हैं। ललाट के भाग पर आइए। आइए मीन्स आइए। नहीं आते हैं तो फिर सत्र से जुड़ने से कोई लाभ नहीं, सत्र का अनादर ही है, वक्ता का भी अनादर है।
ललाट का विशाल भाग। हमें प्रसन्नता है कि हम सही स्थान पर आ गए हैं, सुख के स्रोत पर आ गए हैं। सुख के द्वार में हमने प्रवेश किया है। इंद्रियां से हम बाहर देखते हैं, पर वही आते हैं तो हम अपने को अनुभव में लेते हैं। एक स्थान संसार को बढ़ा सकता है, यहीं पर हम बहिर्मुख होकर संसार बढ़ाते हैं, और यहीं पर बहिर्मुखता छोड़कर संसार को नष्ट कर देते हैं, परमात्म दशा पा लेते हैं। संसार भी अपने में उत्पन्न होता है और मोक्ष भी अपने में उत्पन्न होता है। बहिर्लक्ष्य में संसार उत्पन्न होता है, स्वलक्ष्य में संसार नष्ट होकर परमात्म दशा मिलती है। बहिर्लक्ष्य में दुख है, अंतर लक्ष्य में सुख है। अंतर लक्ष्य कहेंगे तो ऐसा ही लगता है जैसे हम अंतर में जुड़ रहे हैं, पर हम अपने में हैं, सुख को भोग रहे हैं। कानों का भाग। गंभीरता है लेकिन खुशी अपार है। जिस काम को हम अनादि से अनंत काल भीतर नहीं कर पाए, उस काम को हम अब कर रहे हैं। देर आई लेकिन सवेर आई, आया काम तो हुआ। जो बीत गया उसको याद करने से कोई लाभ नहीं। बाया काम, दाया काम। इस प्रकार सुख के स्रोत से जुड़े रहकर हमने पूर्ण सुखी हो जाना है, लोक में सर्वोत्तम हो जाना है, सर्वोच्च पद पा लेना है। लोक में कंपटीशन होता है धन में, कि कोई पदवी पाने में, कि कोई हार जीत में, पर वहाँ कोई भी उपलब्धि पारमार्थिक नहीं है, उत्तम हित को नहीं करती। कर्म क्षय कर परमात्म दशा को पाना है, ये एक लक्ष्य बनाना है, संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने सुख के स्रोत से जुड़कर परमात्मा होकर रहूंगा, और मुझे परमात्मा होने में कोई रोक नहीं सकता। काम इतना ही करना है कि सुख का स्रोत मेरा अमूर्त शैव है, उससे जुड़कर रहूंगा। नासिका। सुख के स्रोत को छोड़ना नहीं है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ रहना नहीं है। बाहर सुख नहीं है, मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, और अपनी वस्तु नहीं है, तो बाहर सभी अपद है, अपना पद नहीं है, अपनी वस्तु नहीं है, तो बाहर देखना नहीं है। बाहर की वस्तुओं को यथाशक्ति काम में नहीं लेना है। अपरिग्रह का भाव रखना है, कुछ भी पर का ग्रहण नहीं करना है, ऐसा भाव बनाए।
अपने मूर्त का ग्रहण करके ही संतुष्ट रहना है। उसी से उत्तम सुख मिलना है, अविनाशी सुख मिलना है। हमें बस सुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो अपनी मूर्त से जुड़कर मिलता है। फोटो के भाग पर आइए। यही करके जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। पंचमर्मिष्टि सभी अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहने का प्रयत्न करते हैं या जुड़े हुए हैं। यही पंच परमेष्टियों का स्वरूप है। ऐसा ही अपना स्वरूप बनाना है। दाया नथुना, दाया नथुना। इससे सहज ही लौकिक कार्य भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे अद्भुत पुण्य उपार्जित होता है, सातिशय पुण्य उपार्जित होता है। पाप प्रकृतियां नष्ट होती हैं, पुण्य में संक्रमित हो जाती है। वह पाप प्रकृतियों का नाश ही है। ऊपर का होठ, निचला होठ। ये अनुभव ही मंगल गान है, मंगल अवसर है, खुशी का अवसर है। ये वास्तव में हमारा परमात्मा से मिलन है, वृत्ति का विस्तार से मिलन है। यही उत्तम भोग है। मुख के भीतर जीव भाग बनाई। परमात्मा के स्वरूप को एक बार निर्णित कर लेना है और फिर अपने परमात्मा के पास रहना है, पराधीन नहीं रहना है। एक बार देश न सुनकर फिर बदल जाना है, देश न की अनुपालना कर परमात्मा हो जाना है। पूरा मुखमंडल। लोक में मुखमंडल का ही सबसे अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पांचों इंद्रियां हैं, मस्तिष्क है। यहीं से हम सर्वाधिक बहिर्मुख होते हैं। यह है तो बहिर्मुखता के द्वार बंद होते हैं, संवर होता है। इंद्रिय ज्ञान का दूसरा नाम आश्रव है और स्वसंवेदन का दूसरा नाम संवर निर्जरा मोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान के साथ कषाय उत्पन्न होती है, वह बंध है।
हमें आश्रय भी नहीं चाहिए और बंध भी नहीं चाहिए। संवर और निद्रा चाहिए और मोक्ष चाहिए। हम जीव हैं, त्रिकाल उपाधि है। इंद्रियों से मूर्त जानने में आता है वह अजीव है, वह हे तत्व है। उद्गल के आश्रय से आश्रय बंद होता है, अपने मूर्त के आश्रय से संवर निर्जरा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हमने सात तत्वों का ज्ञान करना है और फिर अपनी मूर्त से युक्त रहना है। सुख के स्रोत के रूप में अपनी मूर्त को देखना है, धन जन को नहीं। अपनी मूर्त ही सर्वस्व है, वही तीनों काल संपूर्ण चित्त से पूज्य है, नमन करने योग्य है, मानने योग्य है। अपनी मूर्त सदा जयवंत बरतो, सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त अपनी मूर्त जो जिन प्रतिमा है, चेतन प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है, सिद्ध परमात्मा की मूर्ति है, वह सदा जयवंत बरतो। ध्यान का सत्र ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।